क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं TALK इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स AK एंड TL इंटरसेक्ट एट O, सी फिगर। BX इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू O, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है TALK, इसमें डायगोनल AK और TL इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O में, और BX एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट O से पास हो रहा है। अब आपको पहले पार्ट में क्या देना है, इनका रीजन देना है तीनों पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट से चालू होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको रीजन देना है कि OA इक्वल्स टू OK है, क्यों? OA, ये हो गया OA और ये हो गया OK, ये दोनों इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यही लिख देते हैं इसका रीजन, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। हमने रीजन दे दिया कि OA और OK इसलिए इक्वल होते हैं क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, क्या रीजन देना है कि OAX एंगल और इक्वल होता है OKB के। OAX मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल OKB, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका रीजन देना है आपको। बहुत सिंपल है। देखो पैरेललोग्राम किस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, इन पैरेललोग्राम TALK। इसमें अगर मैं पूछूं, आपको पता है ना कि यहाँ पे एक से अलग से पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, इसका नाम भी मैंने दे दिया TALK। मैं पूछूं कि ये जो एंगल है, एंगल A और एंगल K दोनों इक्वल होंगे, आप कहोगे बिल्कुल, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आप कहोगे ये तो इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मैं ये लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल K। आप कहोगे लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका रीजन है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स होता है, ये क्या करता है, एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये जो डायगोनल है ये एंगल को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अगर बाइसेक्ट करता है तो हाफ ऑफ एंगल ए, अगर मैं बात करूं हाफ ऑफ एंगल ए, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल के की। इसका रीजन क्यों है ये हाफ क्यों हो गया, क्योंकि आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम which is एंगल बाइसेक्टर। क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या कर देता है, एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों हाफ क्या है, इक्वल है। हाफ ऑफ एंगल ए मतलब ये वाला एंगल क्या है, तो कोई बात नहीं, और ये वाला, दोनों एंगल इक्वल है। हाफ ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं आप OAX इक्वल्स टू हो गया हाफ ऑफ एंगल के मतलब OKB। यही तो हमें शो करना था, तो हमने ये शो कर दिया सेकंड पार्ट में बहुत ही आसानी के साथ। आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में एंगल AOX इक्वल है आपके पास एंगल KOB की। AOX कौन सा एंगल है, देखो AOX मतलब ये एंगल, और दूसरा एंगल है KOB मतलब ये एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बहुत सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। डन हो गई बात। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। अगर सच में अच्छी लगी है तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके शेयर से हमारी फैमिली बड़ी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।